स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अब की बार किसकी सरकार। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। दिल्ली के राजभवन में शपथ ग्रहण कार्यक्रम शुरू हो रहा है और थोड़ी ही देर में लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना आतिशी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। इससे पहले आतिशी अरविंद केजरीवाल से मिलने सीएम हाउस पहुंची हैं। उनके साथ मंत्री बनने वाले विधायक भी मौजूद हैं। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के बड़े नेता भी शामिल हो रहे हैं। इसमें पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी शामिल हैं। वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान और संजय सिंह, संदीप पाठक दिल्ली से बाहर हैं। इस वजह से शपथ जो समारोह हो रहा है उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। शपथ ग्रहण कार्यक्रम की हर अपडेट के लिए हमारे रिपोर्टर भी ग्राउंड पर मौजूद हैं। उनसे आज का जो पूरा कार्यक्रम है उस पर ताजा अपडेट लेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आपको दिखा देते हैं जहां आतिशी जो आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री वो दिल्ली की बन जाएंगी और तीसरी महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की आतिशी होंगी। सीएम अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए पहुंची हैं उनके आवास पर। फिलहाल आपको बात बता दें कि कार्यकारी जो मुख्यमंत्री हैं वो अरविंद केजरीवाल हैं और आज शाम को 4:30 बजे आतिशी जो सीएम का पद है वो संभाल लेंगी। कल रात को राष्ट्रपति ने सीएम केजरीवाल का इस्तीफा स्वीकार कर लिया था। और भास्कर मेरे साथ जुड़ चुके हैं एलजी हाउस से इस वक्त। भास्कर, आज के पूरे कार्यक्रम के बारे में सबसे पहले जानकारी दे दीजिए। और देखिए, सबसे पहले 4:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन उससे पहले आतिशी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, अभी से कुछ 25 मिनट बाद वो और उनकी कैबिनेट में जो भी उनके सहयोगी होंगे वो सभी सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पे पहुंचे हैं और वहां से सब लोग एक साथ यहां पे एलजी हाउस पहुंचेंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल जो अभी तक हैं वो और उनके साथ जो नई सीएम बनेंगी आतिशी, वो और बाकी सारे कैबिनेट के मंत्री, वो सब लोग एक साथ अब से कुछ ही देर बाद एलजी हाउस पहुंचने वाले हैं। इससे पहले विधायकों का यहाँ पे पहुंचना शुरू हो गया है। मनीष सिसोदिया यहाँ पे पहुंच चुके हैं और इंतजार किया जा रहा है कि किसी भी वक्त अरविंद केजरीवाल अपने घर से निकलेंगे और तमाम जो नए मंत्री हैं उनके साथ मिलके वो सीएम हाउस एलजी हाउस पहुंच जाएंगे। यहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह होगा। तकरीबन आधे घंटे से 45 मिनट का वक्त लगेगा। मुख्यमंत्री और 5 मंत्री शपथ लेंगे और उसके बाद ये कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। और उसके बाद आतिशी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री बन जाएंगी वो मीडिया के सामने आएंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और मीडिया के सामने आके अपनी बात रखेंगे। ये कुल कार्यक्रम है आज का। यहाँ पे एलजी हाउस में मान के चले कि 4:30 से 5:30 मैक्सिमम 1 घंटे का कार्यक्रम है और 1 घंटे के अंदर में सारा कार्यक्रम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। बिल्कुल भास्कर, देखिए आतिशी अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए पहुंची हैं और आतिशी ये बार बार कह भी रही हैं कि आप मुझे मुख्यमंत्री पद की बधाई मत दीजिए क्योंकि मैं सिर्फ चेहरा हूं और अरविंद केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री बनाना मेरा लक्ष्य है। लेकिन आतिशी के सामने कितनी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है बीजेपी तमाम मुद्दों को लेकर अभी से घेरना शुरू भी कर चुकी है। पहले क्यों नहीं चेक किया उसने? और देखिए, चुनौती बिल्कुल होगी और चुनौती इसलिए भी होगी कि आने वाले कुछ महीनों में दिल्ली विधानसभा का चुनाव है। दिल्ली सरकार या आम आदमी पार्टी का जो एजेंडा है उसको जमीन पे लाना है, लोगों को वो फायदा पहुंचाना है और वो सब कुछ बिना अधिकारियों और एलजी के सामंजस्य के साथ नहीं हो सकता है। तो इस लिहाज से बड़ी जिम्मेदारी उनके पास में है और इस सरकार में सबसे विश्वसनीय चेहरा बनके अगर वो आई है तो उनके ऊपर में जिम्मेदारी बहुत है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी कि आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जो कहा था कि दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपया प्रति महीना देंगे, जिसको एलजी ने अपने बजट भाषण में भी पढ़ा था, उसको पास किया गया था दिल्ली विधानसभा में, उसको कैबिनेट में पास करके लागू करवाना एक बड़ी जिम्मेदारी है उनकी। और उसके बाद ये मान के चलें कि ये उल्टी गिनती चुनाव की शुरू हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि नवंबर में विधानसभा का चुनाव करवा दें, महाराष्ट्र और झारखंड के साथ दिल्ली विधानसभा का चुनाव कर दें। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी पार्टी शुरू कर चुकी है। अरविंद केजरीवाल की कल जंतर मंतर पे जनसभा है, उसके बाद 29 तारीख को बुराड़ी में जनसभा है। तो सारा प्लान रेडी है और इस बीच में जो एक महत्वपूर्ण काम करना है वो कैबिनेट के द्वारा किया जाना है कि दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपया देना है, वो आतिशी को पास करना है कैबिनेट से और उसके बाद एलजी और अधिकारियों से सामंजस्य बिठा के उसको लागू करवाना है। ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। इसके साथ साथ देखिए, विपक्षी पार्टियों का उनके ऊपर में हमला भी होगा। हमला इन द सेंस कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ये मानती है कि आतिशी
सबसे ज्यादा सक्षम है, उनके पास बड़ी जिम्मेदारी पहले से ही थी, तो वो मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी निभा सकती है। लेकिन विपक्षी लगातार हमले इसलिए कर रही है कि राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ महीनों में पानी की समस्या जो थी, पहले पानी की कमी की समस्या और उसके बाद ज्यादा पानी की समस्या, ये दोनों ही, जल मंत्रालय भी आतिशी के पास में था, पीडब्ल्यूडी भी उनके पास में था। तो इस लिहाज से उनका मूल्यांकन भी किया जाएगा कि मुख्यमंत्री बनने से पहले जो उनके पास में विभाग था उसमें काम कैसा हुआ। और ये सब कुछ चुनाव प्रचार के दौरान जमीन पे आना है, जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लेके आएगी, जिस पे अभी से बात कर रही है, तो ये भी आम आदमी पार्टी को देखना है। लेकिन इतना तय है कि मुख्यमंत्री बेशक आतिशी बन रही हैं, अरविंद केजरीवाल के निर्देश पे काम होंगे, चाहे वो पार्टी के हों या सरकार के हों। अरविंद केजरीवाल खुद ये साफ कर चुके हैं कि जब तक जनता का न्याय नहीं मिलता, जनता के द्वारा उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है ईमानदारी का, तब तक वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। यानी सिर्फ और सिर्फ जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक आतिशी मुख्यमंत्री हैं। और आम आदमी पार्टी का ऐसा स्वरूप है कि यहाँ पे इस तरह की कोई परेशानी नहीं है कि अगर किसी को मुख्यमंत्री बना दिया तो बाद में अरविंद केजरीवाल को थ्रेट महसूस होगा। जीतन राम मांझी जैसा हाल कम से कम राजधानी दिल्ली में नहीं है, आम आदमी पार्टी में ऐसी स्थिति नहीं है। अगर अरविंद केजरीवाल ने कुछ फैसला कर लिया है तो वो सब मानेंगे और उसमें कहीं से भी कोई बगावत की बू नहीं आने वाली है। बिल्कुल, मैं इसी पर आने भी वाली थी। भास्कर, आप बने रहिएगा। सीएम पद की शपथ लेने के साथ ही दिल्ली की नई जो मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं आतिशी, उनके नाम का रिकॉर्ड भी दर्ज हो जाएंगे। शपथ लेने के साथ ही आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री भी बन जाएंगी जो मुख्यमंत्री तक पहुंची हैं। 1998 में सबसे पहले बीजेपी की सुषमा स्वराज पहली बार दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी थी, महिला मुख्यमंत्री। स्वराज के बाद कांग्रेस की शीला दीक्षित लगातार 3 टर्म में वो सीएम रही हैं। सीएम बनने के साथ ही आतिशी के नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। आतिशी ने दिल्ली की सबसे युवा मुख्यमंत्री होने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। आतिशी सिर्फ 43 साल की उम्र में दिल्ली की सीएम बन गई हैं। आतिशी ने अपने पॉलिटिकल गुरु अरविंद केजरीवाल का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। केजरीवाल ने 45 साल की उम्र में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन आतिशी इस वक्त 43 साल की, और वो 43 साल की उम्र में दिल्ली की सबसे युवा सीएम बनने जा रही हैं। आतिशी के साथ आम आदमी पार्टी के 5 और विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। आतिशी कैबिनेट में गोपाल राय, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन, सौरभ भारद्वाज और मुकेश अहलावत भी शपथ लेंगे। और इसमें सबसे ज्यादा चर्चा मुकेश अहलावत के नाम की हो रही है। एकमात्र ये नए फेस है, जबकि 4 केजरीवाल सरकार में भी पहले भी मंत्री रह चुके हैं, पुराने वो चेहरे हैं। लेकिन मुकेश अहलावत के नाम पर जरूर चर्चा हो रही है, क्योंकि दलित कोटे से कैबिनेट में शामिल होने की बात आ रही है। तो ये भी कहा जा रहा है कि चुनावों को देखते हुए ये रणनीति बनाई गई है। 4 पुराने अपने भरोसेमंद चेहरों को एक बार फिर से रिपीट किया गया है। जो आतिशी का कैबिनेट है, जिन चेहरों को शामिल किया गया, उसमें 4 चेहरे आज पुराने दिखेंगे, लेकिन मुकेश अहलावत का जो नाम है वो जरूर आ रहा है। और सीधे सीधे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को बीजेपी की साधने की कोशिश भी है। और मेरे साथ भास्कर जुड़े हुए हैं। भास्कर, इस वक्त राजभवन में क्या चल रहा है, कितना वक्त और है, और कौन कौन वहां पर पहुंच चुका है? देखिए, राजभवन में अभी जो दिल्ली के विधायक हैं वो सब पहुंच रहे हैं एक एक करके। मनीष सिसोदिया पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद 5 से 10 मिनट के भीतर में अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम जो साथी हैं जो शपथ लेने वाले हैं, जिसमें आतिशी हैं और दिल्ली सरकार के कैबिनेट में जो बाकी 5 लोग, जिसमें से 4 चेहरे पुराने होंगे और 1 मुकेश अहलावत, ये सब भी सीएम हाउस से निकल के अब से कुछ ही देर बाद में यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। आप चर्चा कर रही थी मुकेश अहलावत की। दरअसल ये पहली बार विधायक बने और पहली बार दिल्ली सरकार में इनको मंत्री बनाया जा रहा है। सुल्तानपुर माजरा से ये विधायक हैं। दरअसल दलित कोटे से बनाना आम आदमी पार्टी सरकार और आम आदमी पार्टी की मजबूरी भी थी। आपको याद होगा अभी से कुछ दिन पहले राजकुमार आनंद, जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री थे और SC ST की जिम्मेदारी उनके पास में थी, SC ST विभाग की, वो इस्तीफा दे चुके। उससे पहले जो गौतम थे वो इस्तीफा दे चुके थे। तो सरकार के पास ये मजबूरी थी, क्योंकि जो 2 लोग इस्तीफा दे चुके थे SC ST कोटे के, वो इस्तीफा देने के बाद ये कह रहे थे कि इस सरकार में SC ST का भला नहीं हो सकता है। और चूंकि समय कम है और ऐसे में कोई नैरेटिव सेट ना हो आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ, और दिल्ली में 12 ऐसी सीट है जो SC ST के लिए रिजर्व है, 12 विधानसभा की सीट, और माना यह जा रहा है 17 से 18 विधानसभा सीटों पे SC ST वोटर्स का प्रभाव है। इसलिए ये राजनीतिक मजबूरी भी है कि कोई नई सरकार बन रही है, नई मुख्यमंत्री अगर आतिशी बन रही हैं तो उनके कैबिनेट में SC ST कोटे का भी मंत्री शामिल हो, और वो भी चुनाव से पहले। इस लिहाज से मुकेश अहलावत का नाम जो है वो महत्वपूर्ण है इस कैबिनेट में। वैसे 2 जगह बन रही थी, सिर्फ अभी ये फैसला किया गया है कि सिर्फ एक दलित कोटे से मुकेश अहलावत को कैबिनेट में जगह दी गई, एक जगह फिलहाल खाली रखी गई है।
बिल्कुल। कुलदीप कुमार का भी नाम चल रहा था जो कोंडली से विधायक है, मैं इस पर भी चर्चा करूंगी, लेकिन उससे पहले आतिशी को लेकर कई सारे इस वक्त लोगों के मन में भी सवाल है भास्कर कि आखिर आतिशी को ही क्यों चुना गया? क्या उन्हें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के करीबी होने का फायदा मिला, या फिर बीजेपी को यह डर सता रहा था कि जिस तरह से झारखंड में हुआ, हेमंत सोरेन के करीबियों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया, क्या ऐसा डर यहां पर अरविंद केजरीवाल को था, या फिर एक महिला मुख्यमंत्री बना के एक मैसेजिंग देने का काम उन्होंने किया स्वाति मालीवाल के मुद्दे के बाद? और देखिए, अरविंद केजरीवाल ने जब अपने इस्तीफे की घोषणा की थी तो उसके बाद से एक नई चर्चा शुरू हो गई, और वो उस चर्चा की शुरुआत भी अरविंद केजरीवाल ने ही की कि नवंबर में चुनाव करवा दीजिए, आप पार्टी तैयार है उनकी, ये एक मैसेज था। और इस चुनाव में मुद्दा क्या होगा वो अरविंद केजरीवाल सेट कर रहे हैं। आतिशी को अगर मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया गया तो इस आधार पे भी लिया गया कि ना सिर्फ वो एक महिला मुख्यमंत्री होंगे दिल्ली के लिए, बल्कि उनके पास में कई विभाग पहले से था, यानी वो एक्सपीरियंस्ड हैं, पढ़ी लिखी हैं। जो अरविंद केजरीवाल का इमेज है और जो पार्टी का इमेज है कि पढ़े लिखे लोगों को हम मंत्री बनाते हैं, जो काम जानता है उन पे हम भरोसा करते हैं, उनको जिम्मेदारी देते हैं, उसके हिसाब से भी ये सेट बैठ रहा था। कौन कंपटीशन में आएगा आप ये देखिए, अगर 3 महीने के लिए ही आतिशी या 4 महीने के लिए मुख्यमंत्री बन रही हैं तो कैसे उनको काउंटर करने की कोशिश करेगी, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो। क्या कहेंगी, कहां से पढ़ाई लिखाई की है, क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है, तो कोई सानी नहीं मिलेगा इन दोनों पार्टियों के पास में। जहां तक एक्सपीरियंस की बात है तो 13-14 मंत्रालय वो पहले से ही देख रही थी। पार्टी के अंदर भी जो प्रमुख मुद्दा था उसको मीडिया के सामने लाने की बड़ी जिम्मेदारी उनके पास रहती थी, वो सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन वो एक साथ कर रही थी। तो इस लिहाज से, और इसके साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी उनके पास ये है कि अधिकारियों के साथ तालमेल बिठा के अपना काम निकलवाना है चुनाव से पहले। हालांकि दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में रिश्ते कभी सामान्य नहीं हुए हैं, कभी भी ठीक नहीं रहा, लेकिन इस बीच में भी जरूरी यह है कि आपका जो एजेंडा है उसको पुश करवा के उसको पास करवाना है। और इस लिहाज से आतिशी ज्यादा मुफीद नजर आई आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को। और इसके साथ साथ ये तो था ही कि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के करीबी वो रही हैं और शिक्षा विभाग में उन्होंने काम करके दिखाया है। मनीष सिसोदिया ओपनली कई बार, जब वो मंत्रिमंडल में आतिशी नहीं थी उससे पहले, ये कह चुके हैं कि आतिशी ने शिक्षा विभाग के लिए बहुत काम किया, एडवाइजर के तौर पे उन्होंने काम किया। और आपने देखा होगा कि किसी भी मंच पे अरविंद केजरीवाल पहुंचे, देश और दुनिया के किसी भी मंच पे, वहां तारीफ होती है सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग की। और उस शिक्षा विभाग में आतिशी की जिम्मेदारी थी, वो एक एडवाइजर के तौर पे काम कर चुकी थी। तो ये तमाम जो खूबियां हैं वो उनके पक्ष में आया, और इस हिसाब से ये फैसला लिया गया कि जो कुछ दिनों के लिए सीएम बनाना है वो आतिशी को बनाना है। बिल्कुल भास्कर, आप बने रहिएगा, एक बार तस्वीरें दिखा देते हैं। आतिशी अब अपने घर से एलजी हाउस के लिए रवाना हो चुकी हैं और करीब 4:30 बजे का जो वक्त है वो शपथ ग्रहण के लिए एलजी की ओर से दिया गया था। आतिशी वहां पर पहुंच रही। इससे पहले भी तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो और आम आदमी पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं, वो एलजी हाउस में पहुंच चुके हैं। अरविंद केजरीवाल के पहुंचने की भी उम्मीदें हैं। और आतिशी फिलहाल जो आज दिल्ली की नई नवेली मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, आज दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल रहा है। आपको बता दें कि उपराज्यपाल सचिवालय में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जहां आतिशी अब निकल चुकी हैं अपने घर से, दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाली आम आदमी पार्टी की आतिशी अब तीसरी दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री बन जाएंगी और अब से कुछ ही देर में आतिशी यहां पर पहुंच जाएंगी। भास्कर, अरविंद केजरीवाल कितनी देर में पहुंच रहे हैं? क्योंकि आज सबकी नजर आतिशी पर तो बनी ही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल पर भी बनी हुई है। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल, आतिशी, गोपाल राय, सभी जो मंत्री शपथ लेंगे वो सब एक साथ ही आएंगे। आतिशी और उनके कैबिनेट में जो भी उनके सहयोगी होंगे सब सीएम हाउस पहुंचे थे, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई है और वहां से सब एक साथ आएंगे। तो अब से कुछ ही देर में आतिशी, न सिर्फ आतिशी पहुंच रही हैं बल्कि उनके साथ में उनके कैबिनेट के सहयोगी जो होंगे वो, और अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पे पहुंचेंगे। मनीष सिसोदिया पहले से ही यहाँ पहुंच चुके हैं। विधायकों का आना, बाकी जो और मेहमान हैं उन लोगों का आना पहले से ही जारी है। तो कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल, आतिशी और आतिशी के कैबिनेट में जो उनके सहयोगी हैं वो सभी यहाँ पे पहुंचने वाले हैं।
बिल्कुल, आपसे कुछ ही देर में सभी वहां पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को लेकर जरूर भास्कर सवाल उठ रहे हैं। और अब देखिए, कांग्रेस भले ही इंडिया अलायंस का पार्ट है अरविंद केजरीवाल, लेकिन हरियाणा में तो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने तो यहां तक कह दिया कि भाई बीजेपी ने अपने एजेंसियों को कहलवा के जानबूझकर जमानत दिलवाई है ताकि वो जाएं और हरियाणा में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ प्रचार कर सके, और यही कर भी रही है आम आदमी पार्टी। ये आरोप है राशिद अल्वी का। देखिए, एक चीज आपने गौर किया होगा, जिस दिन से आम आदमी पार्टी में ये तय हुआ, जिस दिन से अरविंद केजरीवाल ने ये तय किया कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, ये तय हुआ कि उनकी जगह पे आतिशी मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, कांग्रेस के किन नेताओं के द्वारा बयान जारी किए जा रहे हैं ये आपको देखना होगा। कोई भी फ्रंट के जो लीडर हैं, कोई भी जो सीनियर लीडर हैं, वो बात नहीं कर रहे हैं, चाहे वो राशिद अल्वी हो या संदीप दीक्षित हो। देखिए, अब यहाँ पे अरविंद केजरीवाल, आतिशी और उनके साथ जो कैबिनेट के सहयोगी हैं, उनका आना यहाँ पे शुरू हो चुका है। एलजी हाउस के अंदर में, राजनिवास के अंदर में गाड़ियों का काफिला जो आप देख रहे हैं, ये वो गाड़ियां हैं जिसमें तमाम जो मंत्री शपथ लेंगे वो लोग अभी राजभवन में प्रवेश कर रहे हैं। तो देखिए, राजनीतिक मजबूरी होती है गठबंधन करना। लोकसभा चुनाव को लेके बेशक गठबंधन हुआ, इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं और राष्ट्रीय स्तर पे गठबंधन किया गया था। जो प्रदेश स्तर पे गठबंधन की बात है, चर्चा हुई, कोशिश हुई, वो फलीभूत नहीं हो पाया, वो गठबंधन हो नहीं पाया। लेकिन उसके बावजूद भी आज तक अगर आप देखें तो ना तो आम आदमी पार्टी का कोई सीनियर लीडर सीधे सीधे कांग्रेस के ऊपर में हमला कर रहा है, ना ही कांग्रेस का कोई सीनियर लीडर सीधे सीधे आम आदमी पार्टी के ऊपर में हमला कर रहा है। चाहे हरियाणा के अंदर में चुनाव प्रचार के दौरान की बात हो तो वहां ये बात की जा रही है कि बीजेपी का जो शासन है 10 सालों के, उसके खिलाफ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और उनको उखाड़ फेंकना है, ये बात कही जा रही है। कहीं से भी आम आदमी पार्टी के द्वारा ना तो ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस को वोट नहीं दिया जाए या कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहा। ठीक उसी तरह से कांग्रेस के इक्का दुक्का नेता को छोड़ दें, जिसमें संदीप दीक्षित हैं, राशिद अल्वी हैं, इस तरह के लोग जो सीधे तौर पे बयान दे रहे हैं। अन्यथा कोई भी कांग्रेस का बड़ा लीडर आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट में अभी तक नहीं बोल रहा है। और इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, उनकी राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, लेकिन ऐसे लोग, कांग्रेस के ऐसे नेता राजनीतिक हाशिए पे हैं अपनी पार्टी में, उनके बयान का बहुत ज्यादा महत्व आम आदमी पार्टी के लिए नहीं है। न ही आम आदमी पार्टी इस तरह के बयान पे कोई रिस्पांस देती है कि राशिद अल्वी ने क्या कह दिया या संदीप दीक्षित। बिल्कुल, और लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। भास्कर मेरे साथ जुड़े हुए हैं एलजी हाउस से। अब से थोड़ी देर में आतिशी भी वहां पर पहुंच जाएंगी। गोपाल राय, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज इस वक्त एलजी हाउस पे नजर आ रहे हैं, जो तैयारी वहां पर हुई है उसका जायजा लेते हुए, और मनीष सिसोदिया तमाम कार्यकर्ताओं से मिलते हुए भी नजर आ रहे हैं। आतिशी अब से कुछ ही देर में पहुंचने वाली हैं। बताया जा रहा है कि उनके साथ जो अरविंद केजरीवाल हैं वो भी वहां पर पहुंचेंगे। यहाँ पहुंचने से पहले, यानी कि एलजी हाउस पहुंचने से पहले आतिशी सीएम हाउस गई थी अरविंद केजरीवाल से मिलने, और उनसे मिलने के बाद अब एलजी हाउस के लिए रवाना हुई हैं। आम आदमी पार्टी के तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो इस वक्त आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। गोपाल राय यहाँ इस वक्त तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, और देखिए तमाम जो कार्यकर्ता हैं। बताया ये जा रहा है कि आतिशी विधायकों की पहली पसंद नहीं थी, और यहाँ तक कि विधायकों को पता भी नहीं था कि किसका नाम मुख्यमंत्री पद के लिए आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि कई नाम चल रहे थे। लेकिन जैसे ही आतिशी का नाम आया, कोई ना नहीं कर पाया भास्कर, क्योंकि कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल एक सुर में दोनों ने आतिशी का नाम आगे बढ़ाया, और फिर कोई भी विधायक उसमें ना नुकुर नहीं कर पाया। और देखिए, राजनीतिक विरोधी वो ये बात कह सकते हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, विधायक दल का नेता कैसे चुना जाता है ये सबको पता होता। अगर संगठन ने तय कर लिया, अगर शीर्ष नेतृत्व ने तय कर लिया, तो विधायक उसका विरोध नहीं कर पाते हैं। ये कहीं भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में आप देख लीजिए, वो सिर्फ एक कह सकते हैं कि प्रक्रिया होती है जिसका पालन किया जाता है। और आम आदमी पार्टी में भी यही हुआ। ये तय था कि आतिशी को सीएम बनाया जाएगा। विधायक दल की बैठक में उसको ऑफिशियली उसको मंजूरी दे दी गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी विधायक इससे नाराज है।
अगर नाराजगी हो तो एक आवाज भी कहीं से भी उठते हुए इतने दिनों में हमें नहीं दिखाई दी है, ना कोई मीडिया के सामने में आके बात करने की बिल्कुल स्थिति में। भास्कर, और इसी पर सबको हम पता है चर्चा कि इस आगे पार्टी भी में बढ़ाएंगे इस और सरकार में- आतिशी अब से कुछ ही देर में एलजी हाउस पहुंच जाएंगी। अरविंद केजरीवाल पर भी सबकी नजरें बनी हुई हैं। हमारी इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है।